इंसान को जिंदगी में सच्चे रिश्तों की बेहद जरूरत होती है, और जब इन रिश्तों में प्यार और सच्चाई हो तो वे किसी नेमत से कम नहीं होते। लेकिन जब रिश्तों में लालच और स्वार्थ आ जाए तो वही रिश्ते बोझ बन जाते हैं। अल्लाह के फजल से आबिद एक पढ़ा लिखा, होशियार और कमाने वाला इंसान था। उसके माँ बाप का देहांत हो चुका था और वह अपने बड़े भाई बहनों के साथ रह रहा था। लेकिन वह उन पर किसी तरह का बोझ नहीं था, क्योंकि उसका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा था। बल्कि उसका कारोबार उसके भाई और भाभी के लिए भी बहुत फायदेमंद था। वह उनके लिए मानो सोने की चिड़िया था। ऐसे में वे कैसे उसे छोड़ने देते। उसकी भाभी ने हर रोज सोने का अंडा पाने का तरीका निकाला। उसने अपनी बहन का रिश्ता आबिद के लिए रख दिया। लड़की देखने में ठीक ठाक थी और खानदान भी सही था, इसलिए मना करने का कोई साफ कारण नजर नहीं आ रहा था। लेकिन आबिद इस रिश्ते के पीछे छिपे स्वार्थ को समझ गया था। वह जानता था कि जिस रिश्ते की नींव लालच पर रखी गई हो वह कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए उसने यह रिश्ता ठुकरा दिया। जब घर वालों ने शादी के लिए ज्यादा दबाव डाला तो आबिद ने अपने पास काम करने वाली एक विधवा महिला से शादी कर ली, क्योंकि वह उसके अच्छे स्वभाव और ऊंचे किरदार से अच्छी तरह वाकिफ था। वह जानता था कि उस मेहनती महिला को उसकी दौलत या संपत्ति से कोई मतलब नहीं, बल्कि वह तो मेहनत करके अपने और अपने बच्चों का पेट पालना चाहती थी। जब आबिद ने उससे शादी की तो मानो पूरा जमाना उसके खिलाफ हो गया। शुरू में तो घर वालों ने ही विरोध शुरू किया। आबिद को लगा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, मगर विरोध बढ़ता ही गया। रोज की तानेबाजी और झगड़ों से तंग आकर उसने अपना कारोबार समेटा और कराची चला आया। कराची आते समय उसके दिल में डर और शंकाएं थीं, मगर उसने अल्लाह पर भरोसा रखा। कराची आकर उसे ऐसा लगा जैसे वह मिनी पाकिस्तान में आ गया हो। यहाँ पठान भी थे, पंजाबी भी, बलोच भी, मकरानी भी, सिंधी, कश्मीरी, बिहारी और बांग्लादेशी भी। यहाँ बरेलवी भी थे, देवबंदी भी, शिया और सुन्नी भी। ऐसा लगा मानो वह एक दयालु माँ की गोद में आ गया हो। कराची में उसका कारोबार खूब फला फूला। उसे महसूस हुआ कि यह शहर इतना रहमदिल है कि अगर कोई यहाँ मिट्टी भी बेचना चाहे तो शाम से पहले बेचकर लौट सकता है। इस खुले दिल वाले शहर ने न जाने कितनों के लिए अपने दरवाजे खोले हुए थे। मजार कायद से लेकर मजार अब्दुल्ला शाह गाजी तक उसके दिन भर के कई चक्कर लगते, और वह यह देखकर खुश होता कि यहाँ कोई किसी की जिंदगी में बेवजह दखल नहीं देता। हर कोई दूसरे से हंसकर पेश आता है। हालात मुश्किल थे, संसाधन कम थे, लेकिन हिम्मत न हारो का जज्बा था। इसी जज्बे ने आबिद को मंजिल दी और वह आगे बढ़ता गया। कुछ सालों तक आबिद की जिंदगी खुशहाल और संतुलित रही। फिर अचानक हालात ने करवट ली। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि इस बेहतरीन शहर को किसकी नजर लग गई। हालात बद से बदतर होते गए। पहले तो भत्ता मांगा गया, फिर जबरदस्ती वसूली होने लगी, फिर आए धमाके, टारगेट किलिंग, फिरौती के लिए अपहरण और बेमकसद फायरिंग। या रब रहम फरमा, ये दुआ उसके लबों से हर वक्त निकलती। अब घर से बाहर निकलते वक्त भी उसे डर लगने लगा था। जिस कराची ने उसे अपनी बाहों में लेकर सुकून दिया था, अब उसी कराची में उसकी जिंदगी मुश्किल होती जा रही थी। एक शाम जब वह घर लौट रहा था तो उसे खबर मिली कि उसके बेटे को अगवा करने की कोशिश की गई है। जब उसकी पत्नी ने विरोध किया तो उसे गोली मार दी गई। लेकिन उसके इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुए थे। एक दिन उसकी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ जलकर राख हो गया। बरसों की मेहनत और लगन से उसने जो आशियाना बनाया था वह उजड़ गया। मगर इस सब के बावजूद आबिद मायूस नहीं हुआ, क्योंकि वह कराची को जानता है और यहाँ के लोगों को भी। वह जानता है कि ये लोग अंधेरे पसंद नहीं करते। उसे यकीन है कि ये अंधेरे जरूर खत्म होंगे और कराची फिर रोशन होगा, इंशा अल्लाह।